बच्चों पर बार बार गुस्सा आना आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन गई है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 असरदार तरीके बताऊंगा जिससे बच्चों पर आपका गुस्सा 90% तक कम हो जाएगा। गुस्से को कंट्रोल करने का पहला तरीका साइलेंस मोड। जब भी बच्चा गलती करे तो तुरंत बोलने की बजाय चुप रहिए, बस शांति से खड़े होकर बच्चे को घूर कर गुस्से में देखिए। अधिकतर बच्चे माता पिता की आंखों से ही डर जाते हैं और बिना कुछ कहे अपनी गलती समझने लगते हैं, यानी बिना शब्दों के भी यह तरीका काम कर जाता है। जरा याद कीजिए, आप बचपन में किससे डरते थे जो साइलेंस मोड में आपको डराते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब दूसरा तरीका है 1 सेंटेंस मोड। दोस्तों, गुस्सा भी 2 तरह का होता है। एक गुस्सा जो बच्चे को समझाता है और दूसरा गुस्सा जो बच्चे के दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। जब हम ऊंची आवाज में एक ही वाक्य बोलते हैं तो वह बच्चे के दिमाग के अंदर पॉजिटिव असर डालती है। जैसे आप कहते हैं, तुम खाना खाने बैठो। अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो आवाज तेज भी हो सकती है, लेकिन वाक्य तो वही रहेगा, तुम खाना खाने बैठो। लेकिन नुकसान तब होता है जब हम कई तरह के नेगेटिव वाक्य उसमें जोड़ देते हैं, जैसे तुम कभी सुनते ही नहीं हो, मैं कितनी बार बोलूं। इस तरह के शब्द बच्चे के दिमाग को और ज्यादा नेगेटिव बना देते हैं और एक अच्छी मम्मी को गुस्से वाली मम्मी का टैग भी दे देते हैं। आज से नियम बना लीजिए, सिर्फ 1 सेंटेंस मोड। चाहे ऊंची भी आवाज हो तो वही सेंटेंस रिपीट निकलेगा। जैसे तुम मोबाइल रखो, तुम पढ़ने बैठो, तुम अपने कपड़े को सही जगह रखो, तुम मुझसे ठीक तरह से बातें करो। अगर बच्चा नहीं सुनता है तो वही वाक्य फिर से दोहराइए, लेकिन कोई भी नेगेटिव शब्द मत जोड़िए। अब तीसरा तरीका है फाइंड अ वीकनेस। हर बच्चे को कुछ न कुछ चीज बहुत पसंद होती है। मोबाइल देखना, तो प्यार से एक शर्त रख दीजिए कि पहले पढ़ाई कर लो, फिर मोबाइल मिलेगा। इतना कहने के बाद बस चुपचाप अपने काम पर लग जाइए। यहां सबसे जरूरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और वो ये है कि जो कहा है उस पर डटे रहिए, क्योंकि कई बच्चे माता पिता की बातों को सीरियस नहीं लेते हैं। उन्हें पता होता है कि हां का मतलब भी हां होता है और मम्मी पापा की ना का मतलब भी हां ही होता है। कैसे भी करके वो अंत में हां करा ही लेते हैं। अगर आपने कहा है कि 1 घंटा पढ़ाई जरूरी है तो प्यार से लेकिन नियम पूरा करवाइए। इससे बच्चे के दिमाग में मैसेज साफ चला जाएगा कि मम्मी पापा जो कहते हैं वही करते हैं।